वोटर अधिकार यात्रा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। उनका दावा है कि चुनाव आयोग भाजपा के साथ मिलकर वोटों की चोरी कर रहा है। वहीं एनडीए गठबंधन इसे निराधार बता रहा है। केंद्र सरकार की पनडुब्बी सौदे पर मंजूरी। केंद्र सरकार ने प्रोजेक्ट 75 इंडिया के तहत जर्मन सहयोग से भारत में बनने वाली 6 पनडुब्बियों की खरीद के सौदे पर बातचीत शुरू करने की मंजूरी दी है। यह सौदा रक्षा मंत्रालय और मझगांव डॉकयार्ड्स लिमिटेड के बीच होगा। बीजेपी का स्वदेशी जागरण अभियान। बीजेपी और आरएसएस मिलकर देश में वोकल फॉर लोकल को जन आंदोलन बनाने के लिए स्वदेशी जागरण अभियान शुरू करने जा रहे हैं। इसका उद्देश्य घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहित करना और विदेशी आयात पर निर्भरता कम करना है। राहुल गांधी की पूर्णिया बाइक यात्रा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बिहार के पूर्णिया में बाइक यात्रा की। इस दौरान उनके साथ बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश रामदी थे। ये यात्रा वोटर अधिकार यात्रा का हिस्सा थी। कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा बिहार में जारी है। इस यात्रा का उद्देश्य लोगों के मतदान अधिकारों की रक्षा करना है। विपक्षी दल इसे लोकतंत्र की रक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मान रहे हैं। विधानसभा अध्यक्षों का सम्मेलन। दिल्ली विधानसभा में अखिल भारतीय स्पीकर सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें विभिन्न राज्यों के विधानसभा अध्यक्षों ने भाग लिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सम्मेलन को संबोधित किया। अमेरिका में शिकागो में कड़े कदम। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शिकागो में कड़े कदम उठाने की तैयारी की है। ये कदम फेडरल टेकओवर के बाद उठाया जा रहा है। इससे पहले वॉशिंगटन डीसी में भी ऐसे कदम उठाए गए थे। दिल्ली में येलो अलर्ट। भारत के कई राज्यों में मानसून सक्रिय होने से राजधानी दिल्ली में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया। पहाड़ और मैदानी इलाके दोनों प्रभावित। बाढ़ और जल भराव की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। क्षेत्रीय प्रशासन सतर्क, बचाव प्रबंधन जारी। राजस्थान के कोटा बूंदी में बाढ़, जयपुर में वाहन डूबे। राजस्थान के कोटा और बूंदी में भारी बारिश से बाढ़ की स्थिति बन गई। जयपुर में कई वाहन जलमग्न हो गए। मौसम की गंभीरता को देखते हुए राहत कार्य जारी हैं। स्थानीय जनता प्रभावित, प्रशासन मैदान में। जम्मू पठानकोट हाईवे पर पुल झुका। भारी बारिश का असर। भारी बारिश के चलते जम्मू पठानकोट हाईवे पर एक पुल बीच में झुकने की स्थिति बनी। सड़क पर यातायात मुश्किल हुआ। प्रशासन और इंजीनियर्स का सतर्क निरीक्षण। स्थानीय लोगों में सुरक्षा को लेकर चिंता। प्रभावित क्षेत्र में तत्काल सुधार कार्यों की मांग। विट्ठल भाई पटेल की शताब्दी। दिल्ली विधानसभा में विट्ठल भाई पटेल के केंद्रीय विधानसभा के स्पीकर बनने के 100 वर्ष पूरे होने पर विशेष आयोजन हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर विशेष डाक टिकट जारी किया। इस कार्यक्रम में कई राज्यों के स्पीकर भी शामिल हुए। इजराइल और ईरान के बीच युद्ध की स्थिति। इजराइल और ईरान के बीच युद्ध की स्थिति गंभीर हो गई है। दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने से मध्य पूर्व में स्थिति और भी जटिल हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस पर चिंता व्यक्त कर रहा है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को किसानों के समर्थन में प्रदर्शन करने के आरोप में हाउस अरेस्ट किया गया। उनके घर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। ये कदम राज्य सरकार की ओर से लिया गया है। राजनीतिक दलों ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया है। डीआरडीओ ने IADWS का सफल परीक्षण किया। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम का पहला सफल परीक्षण किया। यह प्रणाली दुश्मन के मिसाइलों और ड्रोन हमलों से रक्षा करने में सक्षम है। परीक्षण राजस्थान के पोखरण क्षेत्र में किया गया। रक्षा मंत्री ने इसे स्वदेशी रक्षा क्षमता में महत्वपूर्ण कदम बताया। भारतीय रेलवे ने नई ट्रेन सेवा वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। ये ट्रेन दिल्ली और मुंबई के बीच चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका उद्घाटन किया। ये ट्रेन अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। कृषि बिलों के खिलाफ विपक्षी दलों का विरोध जारी है। कांग्रेस और अन्य दलों ने संसद में हंगामा किया। सरकार ने इसे ऐतिहासिक सुधार बताया है। विपक्षी दलों ने इसे किसान विरोधी बताया है। उत्तराखंड के थराली क्षेत्र में भूस्खलन के कारण कई घरों को नुकसान हुआ है। स्थानीय प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में और बारिश की चेतावनी दी है। स्थानीय लोग सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में एक सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई। दुर्घटना में 2 अन्य लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में जलवायु परिवर्तन पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें 15 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और समाधान पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी दी।
हरियाणा सरकार ने राज्य की शिक्षा नीति पर एक बैठक आयोजित की। शिक्षा मंत्री ने कहा कि नीति में सुधार की आवश्यकता है। नई नीति में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने की योजना है। शिक्षकों की प्रशिक्षण पर भी जोर दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य मंत्री ने राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा की। उन्होंने अस्पतालों में सुविधाओं के सुधार के निर्देश दिए। स्वास्थ्य विभाग ने नए उपकरणों की खरीदारी की योजना बनाई है। मंत्री ने कर्मचारियों की कार्यप्रणाली पर भी चर्चा की। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य में जल आपूर्ति योजना का शुभारंभ किया। इस योजना से 50 लाख लोगों को स्वच्छ जल मिलेगा। मुख्यमंत्री ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया। योजना के तहत पाइपलाइन नेटवर्क का विस्तार किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने सड़क सुरक्षा पर जागरूकता अभियान शुरू किया। इसमें स्कूलों और कॉलेजों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पुलिस और परिवहन विभाग के अधिकारी शामिल होंगे। लोगों को हेलमेट और सीट बेल्ट के महत्व के बारे में बताया जाएगा। राजस्थान के जयपुर में जल संरक्षण पर एक कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें विशेषज्ञों ने जल बचाने के उपायों पर चर्चा की। राज्य सरकार ने जल पुनर्चक्रण की योजनाओं को बढ़ावा देने की बात कही। कार्यशाला में स्कूलों के छात्रों ने भी भाग लिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में शिक्षा सुधार पर बैठक की। उन्होंने स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं के सुधार के निर्देश दिए। शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की योजना है। मुख्यमंत्री ने शिक्षा के स्तर को ऊंचा करने की बात कही। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। नई पर्यटन स्थलों की पहचान की जाएगी। सरकार ने पर्यटकों के लिए सुविधाओं के विस्तार की बात कही। प्रचार प्रसार के लिए डिजिटल माध्यमों का उपयोग किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने कृषि उत्पादों की गुणवत्ता पर निगरानी बढ़ाने का निर्णय लिया है। कृषि विभाग ने विशेष टीमों का गठन किया है। उत्पादों के नमूने लेकर प्रयोगशालाओं में परीक्षण किए जाएंगे। किसानों को प्रशिक्षण देने की योजना है। गुजरात सरकार ने जलवायु परिवर्तन पर शोध केंद्र की स्थापना की घोषणा की है। ये केंद्र राज्य के जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का अध्ययन करेगा। शोधकर्ताओं को आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। सरकार ने इसे महत्वपूर्ण कदम बताया है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में महिला सशक्तिकरण पर एक सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें विभिन्न क्षेत्रों की महिलाओं ने भाग लिया। सम्मेलन में महिलाओं के अधिकारों और सुरक्षा पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने महिला कल्याण योजनाओं की जानकारी दी। पंजाब सरकार ने कृषि यांत्रिकीकरण पर कार्यशाला आयोजित की। इसमें किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों के उपयोग के बारे में बताया गया। कृषि विभाग के अधिकारियों ने प्रशिक्षण दिया। सरकार ने कृषि उत्पादन बढ़ाने की योजना बनाई है। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा की। उन्होंने अस्पतालों में सुविधाओं के सुधार के निर्देश दिए। स्वास्थ्य विभाग ने कर्मचारियों की कार्यप्रणाली पर चर्चा की। मंत्री ने नई योजनाओं की जानकारी दी। राजस्थान सरकार ने जलवायु परिवर्तन पर जागरूकता अभियान शुरू किया। इसमें स्कूलों और कॉलेजों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पर्यावरण विभाग के अधिकारी शामिल होंगे। लोगों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के बारे में बताया जाएगा। हरियाणा सरकार ने महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए नई योजना शुरू की। इस योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक सहायता और प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए फंडिंग का भी प्रावधान किया है। महिला उद्यमियों ने इसे स्वागत योग्य कदम बताया है। झारखंड सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नई विकास योजना की घोषणा की। इस योजना के तहत सड़कों और स्कूलों के सुधार पर जोर दिया जाएगा। स्थानीय किसानों और ग्रामीणों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। राज्य सरकार ने इसे क्षेत्रीय विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया। दिल्ली सरकार ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को और विस्तार देने का निर्णय लिया। नई तकनीकों के माध्यम से ट्रैफिक और सुरक्षा में सुधार किया जाएगा। स्मार्ट सेंसर और कैमरों के माध्यम से निगरानी बढ़ाई जाएगी। इस पहल से राजधानी में नागरिक सुविधाओं में सुधार होगा। केरल सरकार ने राज्य के स्कूलों में डिजिटल शिक्षा योजना लागू की। इस योजना के तहत छात्रों को टैबलेट और ऑनलाइन सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। शिक्षकों को नई तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। सरकार ने इसे शिक्षा में समानता लाने का प्रयास बताया। उत्तर प्रदेश सरकार ने सड़क सुरक्षा सुधारों के लिए नई पहल शुरू की। हेलमेट और सीट बेल्ट के उपयोग पर विशेष अभियान चलाया जाएगा। सड़क दुर्घटनाओं के मामलों में कमी लाने की योजना है। पुलिस और परिवहन विभाग इसके क्रियान्वयन में सहयोग करेंगे।